हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे साथियों इस वीडियो में। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों, अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप। वहाँ पे जाके सर्च करना है मैथ बाई तंवर सर, ठीक है। वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहला प्रश्न आज का, रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 रुपये अंकित किया। मतलब 80 रुपये एमआरपी थी। यदि 10% छूट देने के बाद भी रत्नेश को 20% का लाभ होता है तो पेंसिल का क्रय मूल्य। अब अपने सीपी एमआरपी ये कैसे करते हैं? अगर छूट देने के बाद भी लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता है। अब यहाँ पे देखो 10% की छूट, 100 माइनस 10 कितने हो गए? 90 रेशियो। ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना? 20% का 120। जीरो से जीरो का 3 और 3 से 4 बार, 3:4। एमआरपी 80 रुपये अंकित की, मतलब ये कितना गुना ज्यादा है? 20 गुना, ठीक है। तो इसी को 20 गुना कर दो तो हो गए 60 रुपये। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है? संख्या युग्म अभाज्य जो या खुद से विभाजित हो या एक से। तो इसमें देखिए 37 और 67, ये अभाज्य। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ना तो किसी के पाड़े में 37 आता है, ना किसी के पाड़े में 67 आता है। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव होती है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स होते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिनों में, एक साथ मिलकर 9 दिनों में काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा 4 दिनों में पूरा करता है। बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब देखो यहाँ पे ए 18 दिन, बी 30 दिन, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 90। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 3 है, मतलब 8 काम करेंगे एक दिन में। प्रश्न कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। 9 दिन तक, एक दिन में 8 काम करते हैं, 9 दिन में कितना काम हो गया? 72 काम। तो शेष काम कितना रह गया? तो 90 माइनस कर दो, यहाँ से हो गया 18 काम शेष। 18 काम शेष रह गया। तो 18 काम शेष सी द्वारा 4 दिनों में, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता है सी? एक दिन में काम, तो 18/4 बराबर 9/2 हो गया, ठीक है। 9/2 बोल सकते हैं। अब बोल रहा है कि बी और सी ये दोनों मिलकर कितना, उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? मतलब 90 काम को बी तो करता है 3 काम एक दिन में, उसी करता है 9/2। इसका मल्टीप्लाई किया 6 यहाँ लिख लेते हैं 9, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 6 9 15, 15 इंटू 6, 15×6 = 90, ये हो गया 12 दिन। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 12 दिन। प्रश्न नंबर 5 देखिए। ए और बी एक कार्य को क्रम से 20 दिन 10 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखो ए 20 दिन, बी 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले कार्य शुरू करता है, फिर 5 दिनों बाद बी ए के साथ कार्य में जुड़ जाता है। वह दोनों शेष कार्य कितने दिन में? यहाँ पे एलसीएम लिया 20। इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है, ठीक है। टोटल काम करते हैं 3, मतलब ए अकेले कार्य शुरू करता है। ए अकेले 5 दिन
काम करता है, ठीक है। 5 इंटू 1 मतलब 5 काम हो गया। शेष काम 15, ठीक है। तो दोनों शेष कार्य को कितना दिन, हमको दोनों शेष कार्य को ए प्लस बी 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 15 काम कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में, ठीक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या अंकों का योगफल क्या होगा। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का a माइनस बी बराबर दे दिया 1627। अब ये कह रहा है, भाग देते हैं, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या विभाजित किया जाता है तो भागफल 7, भागफल 7 हो गया। शेषफल 157, यहाँ रिमाइंडर आ गया 157। बड़ी संख्या से बड़ी संख्या b है, छोटी संख्या a है, ठीक है। ये विभाजित करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए a बराबर 7b प्लस 157, ये कैसे लिखा, ये आ गया संख्या यहाँ पे, ये इसका मल्टीप्लाई किया 7b प्लस 157, तभी तो एक ये संख्या होगी ना, a इतनी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसको a बराबर b प्लस 6b प्लस 157 लिख सकते हैं, ये 7b हो जाएगा। फिर इसको इधर ले आओ, a माइनस बी बराबर 6b प्लस 157। a माइनस बी देखो कितना 1627, 1627 माइनस ये इधर आ जाएगा, माइनस होगा, माइनस 157, 6b का 6 यहाँ बट्टे में आ गया बराबर b। तो b बराबर 1627 में से 157 घटाते हैं तो 0, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, ये 1, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 चौके 24, 3 बच गया, 6 पंजे 30, 245 बी आ गया अपना 245। पूर्णांक संख्याओं के योगफल, ये पूर्णांक संख्या इनका योगफल करना है, 2 प्लस 4 प्लस 5 तो कितना हो गया 11। तो राइट ऑप्शन ये आ जाएगा बी। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 7 है वो यही है, दो पूर्णांकों के बीच का अंतर a माइनस बी 1208। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है, शेषफल 182 आता है। तो a बराबर 4b प्लस 182, a बराबर b प्लस 3b बराबर प्लस 182, तो ये b इधर ले, a माइनस बी बराबर 3b प्लस 182। a माइनस बी देखो कितना है 1208, 1208 माइनस 182, ये 182 इधर ले बट्टा 3 इक्वल टू बी। अब 1208 में से 82 घटाओ 6, 2, 0, 1, 1026 बट्टा 3, इसको डिवाइड किया 3, 4, 2, 342। इस बड़ी संख्या कौन सी, 342 आ गई। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या पूछी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर 1208 दे रखा है, a माइनस बी का आ गया 342 बराबर 1208, तो a बराबर 1208 प्लस 342, तो इसको जोड़ते हैं a बराबर 0, 5, 5, 1, 1550 अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 8 देखिए साथियों, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। दो अंकों की सबसे बड़ी, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 97। छोटी छोटी जैसे दो होती है लेकिन दो अंकों की नहीं है, तो दो अंकों की सबसे छोटी होगी 11, इनका अंतर आएगा 86। ये तो पूछा था अंतर 86, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यदि
सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, x माइनस वाई बताओ। सभी अभाज्य संख्याओं का योग x, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 ऐसे करते करते इनका योग है x, ये होगी सम। अब यहाँ पे बोल रहा है विषम, विषम तो यहाँ भी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 ऐसे करते करते ये बोल रहा है y। अब इनका x माइनस वाई, तो देखो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कटेगा, ये ऐसे करते करते सभी संख्या कट जाएगी, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। तो राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखो सबसे छोटा अनुपात निकालने के लिए 4/5, 12/14, 21/23, 16/19, 79/85। इनका अंतर ले, ये पीछे करवाया हुआ क्वेश्चन। 1 2 अंतर, 2 3 6। अब देखो इनको सभी संख्या बराबर करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, सभी संख्या बराबर हो गई। अब ये देखिए 6 से 4 को मल्टीप्लाई किया 24/5, ये हो गया 6 इंटू 12 कितने हो गए 6 इंटू 12 कितना हो गया 72/14। फिर ये हो गए 6, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, 12 3 36, फिर इसको 3 से 21, 3 63/23, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 16 दूनी 32, और इसको 1 से 79/85। जो संख्या ऊपर वाली सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी। देखो 24 से छोटी कोई है ही नहीं। सबसे छोटा अनुपात, सबसे बड़ी 79, सबसे बड़ा अनुपात, ठीक है। तो ये है 4/5 अपना राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब सरल करना है, यहाँ पे देखिए ये बार लगाया हुआ है, जैसे जैसे कोष्टक खोलेंगे वैसे वैसे सरल। पहले बार को सरल करते हैं। 5.09 माइनस 0.76, इसको सोल्व करते हैं तो अपना उत्तर आता है 3, फिर 10 में से फिर गया 3, और 5 में से ये गया ये 4.33। अब इसमें से 9.91 कोष्टक में से 4.33 घटाओ, कितना आएगा। 1 में से 11 में से 3 गए 7, 8, 8 बच गए, 8 में से 3 गए 5, तो 9 में से यहाँ 5 हो गए, नहीं 9 में से 4 गए 5, 5.58, ठीक है। अब इसको ले आओ मंझला कोष्टक को, 2.57 प्लस 5.58। अब इसको जोड़ते हैं, 8 और 7 5, 1 बच गए यहाँ पे, 6 5 11, फिर 1 बच गया, 5 2 7 1 8.15। अब इसको जोड़ते हैं, 2.06 प्लस 8.15, 6 5 11, 1 1 2, और ये हो गए 10.21। 12 माइनस 10.21 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1.79, सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12 देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 18 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 18 गुना है, एलसीएम 18 होगा तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का योग 855 दे रखा है, तो ये हो गया 19 रेशियो, 19 रेशियो दे रखा है 855, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 45। अब पहली संख्या 81, दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो
18 इंटू 45 और ये हो जाएगा 1 इंटू 45। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या दे रखी है 81, सेकेंड संख्या निकालनी है। एलसीएम दे रखा है 18 इंटू 45 और एचसीएफ देना है एचसीएफ भी 45। अब देखिए 9 से ये जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 9 बार, 9 से ये जाएगा फिर 5 बार। तो सेकंड संख्या बराबर हो गया 18 इंटू 25। ठीक है, 5 इंटू 5 25 इंटू 8 200, यहाँ हो गए 20, 25 और 20 कितने हो गए 45, 450 राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 सेम वैसे क्वेश्चन है, एलसीएम रेशियो एचसीएफ। एचसीएफ का 12 गुना है 1:12, टोटल कह रहा है 13 रेशियो बराबर ये कह रहा है 52। तो 1 रेशियो बराबर कितना गया 4, 12 इंटू 4, 1 इंटू 4, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या दे रखी है 8, सेकेंड संख्या निकालनी है। एलसीएम 12 इंटू 4 इंटू एचसीएफ 4, 4 से ये जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा 2 बार, तो सेकेंड संख्या आ गई 24। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा ये नंबर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, दो संख्याओं का योग दे रखा है 72 और संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग 1/9 है। संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करना है। योग दे रखा है a प्लस बी 72, a माइनस बी संख्याओं के बीच के अंतर का योग का 1/9 है। योग 72 इंटू 1/9 तो ये हो जाएगी 8, अंतर दे दिया 8। अब जैसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए देखो कि a प्लस बी योग दे दिया, a माइनस बी दे दिया, तो कैसे करेंगे, a बराबर x प्लस वाई बटा 2, b बराबर x माइनस वाई बटा 2, ऐसे ही क्वेश्चन होगा हमेशा। अब a का मान निकालना है, तो 72 प्लस 8 बटा 2 ये हो गया 80, 80 से 2 का भाग दिया 40, b 72 प्लस 8 बटा 2 माइनस, तो ये आ गया 64, 64 में से 2 का भाग दिया ये हो गया 32। एलसीएम लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 160, तो राइट ऑप्शन सी। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 1904 है, एचसीएफ 56 है, तो ऐसे संख्याओं के युग्म कितने होंगे। ये देखिए 56 ए प्लस 56 बी बराबर 1904 दे दिया अपने को, 56 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बराबर 1904, ए प्लस बी बराबर 1904 बटा 56, तो इसको कट किया तो ये आ गया 136 बटा 4, ए प्लस बी बराबर आ गया 34, इसको कट किया तो ये आ गया 34। अब देखिए 34 के ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 34, 1 प्लस 33, 3 प्लस 31, 5 प्लस 29, देखो यहाँ 2 बढ़ रहा है यहाँ 2 घट रहा है, 7 प्लस 27, 9 प्लस 25, 11 प्लस 23, 13 प्लस 21, 15 प्लस 19, और यहाँ आएगा 17 प्लस 17, ये होगा नहीं। देखो यहाँ कितने लोग बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में साथियों।